जय जिनेन्द्र शाह। जय जय जय। हम्म। चलो अभी देखो आज सुमन भी ज्वाइन कर रही मेरे साथ है सुमन। अच्छा। जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र। जय जी ने। बढ़िया। तो अपना पहला अध्याय जो कल 10 अध्याय के नाम थे ना, नाम वापस रिपीट करता हूँ। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पहला अध्याय है। दूसरा आपने बुक छपवा दी ना, वैसा आप प्रिंट करवा लेना। हाँ दोनों। हाँ दोनों। और द्वितीय अध्याय है जीव विचारणा। हम्म तीसरा है अधोलोक मध्यलोक, ये पूरा ज्योग्राफी है। हम्म तो अध्याय है ऊर्ध्वलोक देव निकाय, वो भी ज्योग्राफी है। पंचम अध्याय अजीव अधिकार। पूरा संसार में दो ही चीजें हैं, या तो जीव है या अजीव है। हम्म जीव इज लिविंग बॉडी, अजीव इज नॉन लिविंग बॉडी। और अजीव के 5 प्रकार है, जीव एक ही है। और फिर जीव के यूं बहुत सारे प्रकार है, वो अलग बात है। हम्म जो जिसमें जीव का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है वो है जानना और देखना, या अनुभव करना, फीलिंग करना। फीलिंग, जिसको फीलिंग होती है ना, हम्म वो जीव है। जिसको फीलिंग नहीं होती वो जीव नहीं है। सप्तम अध्याय आश्रव बंद अधिकार। आश्रव इज इनफ्लो, इनफ्लो ऑफ थिंग्स। नाउ इनफ्लो is made up of two things. One is internal and external. Externals are called as निमित्त। हाँ, क्या एक्सटर्नल क्या? एक्सटर्नल को अपन निमित्त बोलेंगे, निमित्त। अच्छा। और इंटरनल को हम नैमित्तिक। यानी कि जो इंटरनल है वो वो इंटरनल प्लस एक्सटर्नल बिकम्स दी बंध। अगर एक्सटर्नल है और इंटरनल नहीं है तो बंध नहीं होता है। बंद नहीं होगा। सप्तम अध्याय व्रत अधिकार। व्रत, व्रत शब्द निकला है वर्ण से। वर्ण करना मतलब वर वधु जो बोलते हैं ना, वर। इसने हम्म मैंने इसको वर लिया, इसकी माला पहना दी, ये मेरे साथ है अब जीवन भर, वही व्रत है। और व्रत से, वर्ण से बना वीर। जो वर्ण कर सकता है वो वीर है, जो वर्ण नहीं कर सकता वो वीर नहीं है। हम्म और महावीर है, हम तो महावीर के हम्म चेले हैं, तो हमको कुछ तो वर्ण करना ही पड़ेगा। और भगवान ने शादी किसके साथ कराई? समता के साथ। मैंने एक पोस्टर लगाया हुआ है साहब, एक मुहिम चालू कर रहा हूँ मैं। बाहर लिखा है कि जीवन में क्या चाहिए, 4 R। किसी भी जीवन में किसी भी आदमी को 4 R चाहिए। आर फर्स्ट रुपीज, क्योंकि भूखे आदमी से ये आत्मा समझ में नहीं आती। सेकंड, रेस्पेक्ट, रिलेशंस एंड रेस्ट, समाधि शांति। रेस्ट हमारी बेसिक नेचर है, विच इज स्वभाव। बंद अधिकार। फिर नवम अधिकार संवर निर्जरा, 9वां पाठ है। जहां संवर, बंद के बाद पहले लोचा फिर सोचा। संवर, संवर इज स्टॉपिंग और निर्जरा इज रिडक्शन। संवर का मतलब रोक देना, और निर्जरा मतलब उसको हम्म खाली करना और रिड्यूस करना, बाहर निकालना। हाँ। बाहर निकालना। और 10वां अधिकार, जब बाहर निकालते निकालते लास्ट में क्या बचा, बस लास्ट में आप बचे, हम्म वो मोक्ष अधिकार। हम्म ये 10 पाठ है। 10 चैप्टर की ये पूरी तत्वा सूत्र अगर आपको आ गया तो जो सारा, जो एलिमेंटल, जो रूट थिंग है, जो एटॉमिक परमाणुवत, जो लास्ट वाली चीजें हैं, सबसे सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीजें पकड़ में आ जाती। इसमें एक सवाल मेरा जो आपसे कर रहा हूँ हाँ कि जैसे एक तो परीक्षा देनी हो और अपने को तैयारी करनी पड़ती हो, तो वो जैसे 258 तरह का, वो जैसे 6 इंद्रियां, हाँ। चार चार ज्ञान, हम्म। उससे फिर आपने को मल्टीप्लाई किए, तो उनको सबको मगअप करना। तो मेरा मन ये था कि क्या इनको अपन सूक्ष्म रूप में ना जाके, जैसे अभी श्रुत है, मति ज्ञान है, ये जो चीजें हैं, इनकी मति ज्ञान के जैसे 4 रूप है, तो ये मोटे मोटे तौर पे जान के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? सबकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब हाँ की ये। प्रारंभिक उनको रट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक भी याद नहीं हो, कुछ जरूरत नहीं है। हाँ। जरूरत क्यों नहीं है? और जरूरत है। जरूरत शुरू में जब आपको उस द्वार तक जाना है। द्वार हम्म तक मतलब मेरा स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव। अब यहाँ वर्डिंग्स की इंपॉर्टेंस है। अगर शब्द हम्म नहीं होगा तो सत्य नहीं मिलेगा। तो शब्द, हम्म जो शब्द ज्ञान है, वो शुरू के 2 ज्ञान जो शब्द ज्ञान है, मति हम्म ज्ञान श्रुति ज्ञान, वो शब्द ज्ञान है। हम्म शब्द प्रवेश द्वार है, वो द्वारपाल है। और जब राजा से मुलाकात हो गई तो फिर द्वारपाल की जरूरत नहीं।
हम्म। बट द्वारपाल इसलिए चाहिए। अब द्वारपाल की इतनी डिटेलिंग को रेटअप क्रैम अप करना, उनको रटन करना, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। सब बस बस ये मेरा क्या हुआ, अटक गया था मैं, तो आगे नहीं बढ़ पाया। फिर मुझे को लगा कि यार मैं ये मेरी साधना यदि प्रॉपर नहीं होगी तो एक बार सवाल करूंगा मैं। तो मैं आगे बढ़ना चाह रहा था, मन में लालसा तो थी। अब आपने जैसे सम अप करके फट आठों दसों किए ना, तो हाँ ये लगभग कुछ कुछ थोड़ा सा ज्ञान है पहले से। फिर आपके पास ज्वाइन करने के बाद मुझे लग रहा है कि वो बार बार मैं भी जाऊंगा लगातार बार बार। और आपसे ये क्लियर हो गया कि उसकी जो वो जैसे साधु मुनि महाराज याद करते हैं, परीक्षा देते हैं, उसमें फिर अपने को पूछते हैं। तो वो चीजों में समय मान लो ही नष्ट बुद्धि करना है। इतनी। हाँ हाँ। अगर वो याद होता है तो अच्छी बात है। हम्म, बाकी उसमें हम्म। नष्ट करना, उसका चिंतन करना, या चिंतन तो अलग बात है, चिंता करना बिल्कुल नहीं। हाँ, उसका मूल बात पे ही मेरे मन में आया, तो मैंने कहा नहीं, क्या क्या ये उचित है या अनुचित, आपसे मैंने सलाह ले ली आपसे। अच्छी बात है। और ये थोगड़े याद कर करके थोगड़े तो रट लिए, बट उनका हम्म लास्ट में वही ना, पत्तों पे पानी डालने से कुछ नहीं होगा। बार बार आपने पानी बोला, डालो पत्तों पे। कल कल यही बात बोली थी। हाँ। हम्म हम्म। तब तक वो जड़ में नहीं जाएगा, या खीर नहीं खाएंगे। वो खीर। हाँ, वो खीर खाई ना आखिरी में, तो हाँ वो खीर खाना इम्पोर्टेंट है कि भाई आप देखते रहो भाई, और क्या। मतलब बस। आप आत्मा आत्मा महावीर की और किसी की भी आत्मा में फर्क नहीं हो। सबसे बड़ा जीवन व्यवहार के लिए आपने कल जो बात कही, कोई भी एम्प्लॉय, कोई हम्म भी साथी, कोई हम्म भी मित्र, कोई हम्म भी भाई, हम्म। परिवार, पत्नी, आप अपने जैसा ही व्यवहार उनसे करो। बिल्कुल। अब जैसे कल मेरा आप। एक डिफिकल्ट चैप्टर था, कहीं कंपनी में गया, वो आदमी अब मानता ही नहीं इस टाइप का, जो संपत सिंह प्रधान नहीं था, उसको शांति हम्म अवार्ड मिला। वो हम्म से इतनी बड़ी मुच्छर, इतना हाइट का आदमी खड़ा हो जाता, कोई बोले ही नहीं, वैसे शांति हो जाती। हम्म। ऐसा आदमी कंपनी में, वो किसी की सुनता, सेठ की भी नहीं सुनता। अब उसको भी समझाया, और लास्ट में बोला, भाई मैं माफी चाहता हूँ, मेरा पर्पज यही है कि अपने काम करें, तुमको लेट डाउन करना मेरा पर्पज नहीं है। अब तुम हम्म बोलते हो, तुम्हारे साथ में दूसरा आदमी आता ही नहीं है, सारे फंक्शन की रेड मार रखी। कोई भी बोलता है, हम्म बोल की तरफ तकलीफ है, बोलो कोई तकलीफ नहीं हम्म। है, भाग गया वो, तो वापस ही नहीं। तो हाँ, ऐसे। वो भय का आतंक, आतंक का माहौल। हाँ, आतंक का माहौल है, जो सबके माँ की तकलीफ कौन है। हाँ, तुम्हें तारे, तुम्हारा चेहरा। अब हिटलर के सामने सारे यस मैन ही है। हाँ, सब यस में। मैंने कहा ऐसा आप करोगे तो आपका नुकसान भी होगा। फिर उसके एमडी ने भी बोला कि जब आप जाते हो, आप कंपनी, और वो भला चाहता है कंपनी का, ऐसा बात नहीं है, पर चाहते हो तुम्हारे तुम्हारे चेहरे पे जो सिकन आती है ना, उसको मुझे निकालना है, ऐसा बोलता। वो भी हाँ। अदर का आदमी, जो एमडी है ना भाई साहब, वो बहुत हम्म स्पिरिचुअल है। हमारा बहुत कनेक्ट होता है उससे। हम्म तो स्पिरिचुअल आदमी इतना, मतलब आई हैव वेरी हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। हम्म। मैंने कहा सर जहाँ बैठो, और ठीक है, लेकिन फिर भी एक चीज मुझे पता है कि वो लोग इधर उधर से सीख रहे हैं, पर जब तक जिन शासन की बात नहीं समझ में आएगी, भगवान की बात नहीं समझ में आएगी, आदमी भटकता है। इतने सारे मत नहीं, पर मैंने देख लिए। अपने को भी एक अपने अपने को भी एक शब्द और संज्ञा, जैसे नॉन जैनी कोई है और जिन शासन ज्ञापन की बात करें ना, तो हाँ। वो एकांतिक सोच समझ के हो सकता और दूर ना हो जाए। तो जो नहीं, पहला परिचय किसी और चीज का देना है वो अपन दें उनको, उसको रस पैदा करना है उसको। तो खीर, अब जैनियों की खीर अलग थोड़ी होती है कोई। खीर खीर होती है ना। नहीं नहीं, वो उस हाँ तरह से प्रेजेंट भी नहीं करता। मैं तो हाँ। उस। मेरे मेरे मन में आई इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको कहीं कोई आदमी अपने आना चाह रहा है और केवल एक शब्द के मारे मान लो उसको एकांतिक सोच के मारे दूर हो जाए। अपनी एकांतिक सोच है ही नहीं, अपन तो अपनी बात कर रहे हैं, और हर इंसान की भलाई की भावना से बात कर रहे हैं। अब देखिए, दुख हाँ और सुख जो है ना, दुख और सुख किसी धर्म, जाति, ईसाई, पारसी, उसको नहीं होता है। दुख और सुख सबको अनुभव में होता है। तो ये जैन धर्म का ऐसा कोई एक आदमी का है, दुख और सुख किसको होता है? क्या ये जैन को होते हैं, हिंदू को होते हैं, मुसलमान को होते हैं? दुख और सुख मिटाने की बात करे भगवान, तो जैन हाँ वही हाँ है जो चैन में है, जो चैन में नहीं वो जैन नहीं है। हाँ। तो जो आप बोल रहे सही है, हमारा वहाँ बात इस तरह से होती भी नहीं है। और ये तो मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, मैं अंदर बोल रहा हूँ, जब तक ये चीज समझ में नहीं आएगी, जिन शासन का मतलब भी, उस जिन का शब्द, भगवान ने भी जो शब्द यूज किए ना, उनकी बड़ी जबरदस्त चयन किया है। जिन मतलब हाँ विनर। अब कौन विनर नहीं होना चाहता है? जिनका मतलब कोई महावीर का फोटो आ जाए, गलत सोच है। जिन द वन हु वांट्स टू विन, हु डज या नॉट विन। तो ये हारना कोई नहीं चाहता। हारना कोई नहीं चाहता ना जीवन में। भगवान ने तो उठते ही विनर वाणी बोला है, विनर वाणी बोलो, हम्म। जिन वाणी मत बोलो, विनर शासन बोलो।
वो विनर, लेकिन आपका बात वो परिप्रेक्ष्य सही है कि उनको अगर पहले से अगर ऐसा ऐसा हाँ, अगर जैसे उनको अपने अपनी अपनी जैसे 100 आदमियों की सभा है, हाँ, और उसमें मान लो 40 जैन है, बाकी के इसी आकांक्षा से आए वहां पे, तो हाँ, उनको एक रस जगाने के लिए कभी कभी क्या है कि मेरे पहले से ही दिमाग में ऑलरेडी है कि भी इनका भी भला चाहते हैं अपन। हो सकता है इनको रस नहीं चखा हो इन्होंने, तो जिन मतलब विनर, अब वो दूसरी भाषा में समझ में आ जाएगा उसको कि यार कौन नहीं, कौन हारना चाहता है, सब जीतना चाहते हो, पूछ लो उनसे, यस और नो। हाँ। तो ये तो जैसे अभी आज कुछ महापुरुष हुए हैं इसमें, जैसे ओशो है। ओशो, ही नेवर यूज्ड, बट वट एवर ही स्पीक्स, इट इज ऑल बेस्ड अपॉन वितराग वाणी, देयर इज नथिंग एल्स ये देन व्हाट ही स्पीक्स। मैं तो सुनता हूँ बहुत बात, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा अभी आपको मैं गुरु स्वीकार कर रहा हूँ। बहुत उसका बढ़िया। कारण है, हाँ, उसका कारण है कि ये मैं जैसे बिल्कुल 1% भी मेरे पास नहीं था जैनिज्म का हम्म। नॉलेज। अभी ये दूसरी किताब भी जो है ना, को विकास, तो हम्म। मैंने देखा को का मतलब कंटिन्यूअस, सतत। यस। तो अब जो भी नाम रखा आपने को विकास, पर सतत विकास, यस। और वो भी सामायिक से। यस। तो वो, हाँ, उसमें जो प्रीफेस गुरुदेव का था, प्लस हम्म। आपकी पूरी जो चीजें मैंने शुरू करी उसको, वो डाउनलोड किया, मैंने लाया हूँ, मैं दोनों बुक्स मेरे सामने है। मुझे हॉस्पिटल में भी थोड़ा जब समय मिल जाता है तो एक एक करके, एक यहाँ रखूंगा, एक वहाँ रखूंगा। ये बहुत अच्छी बात है। और ये तो अब मैं बताता हूँ कि जैसा आपने गुरु स्वीकार किया, अब जी। गुरु के दो पार्ट है, एक एक्सटर्नल गुरु, एक इंटरनल गुरु। जी। एक्सटर्नल गुरु सूर्य प्रकाश, प्रकाश रूप है, वो प्रकाश देता है समझो। बट जब तक जी। आदमी चलता नहीं है, उस प्रकार का प्रकाश का कोई महत्व नहीं। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री। चलना जब। तब हम्म। तक खुद, इसलिए सही माने में गुरु अगर कोई है तो अपनी हम्म। खुद की आत्मा ही है। हम्म। गुरु नहीं हो सकता, कोई गुरु बचा नहीं सकता। गुरु आपको रास्ता बता सकता है, जब अंदर से आत्मा का एक्सेप्टेंस नहीं हुआ तो सारे गुरु हम्म। निकाल हो गए शायद। इसलिए सबसे बड़ा गुरु तो, अगर मेरे को, अगर आपको नमन करना है तो मैं ही बोलता हूँ कि जो अंदर परमात्म तत्व विराजमान है, उस हम्म। विराजमान तत्व को, जो पारस जी के अंदर ही बैठा है, उसको आप हम्म। नमन करो, और वो हम्म। इतना खिला देगा जिसकी कोई हद नहीं। हम्म। नहीं, वो वहां तक पहुंचने के लिए फिजिकल फॉर्म में मैंने आपको स्वीकार किया, क्योंकि वहां से बरस रहा है ना झरना, तो अब वो गर्मी कम हो रही है। अ, तो उसमें व्यवहार रूप में माना जाता है कि आज हाँ, जैसे हाँ, इसका नए नए रूप ये है, मतलब कि आप निमित्त हो, और मुझे प्राप्त हो रहा है, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है। ना ना, बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा, अगर कोई, जब अपन शेयर करते हैं तो अनंत अनंत अपने कर्मों की निर्जर होते हैं। मेरे मेरे कर्म निर्जित हो रहे हैं तो आपका उपकार है, मैं ऐसा समझता हूँ। क्यों? कि ऐसा करने से जो अंदर आत्मा इतनी हल्की होती है अपनी, जिसकी कोई हद नहीं। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, और पहला हाँ। जो चैप्टर है ना, वही पहला चैप्टर भगवान ने क्या बताया कि जो भी आप कर रहे हो तो नॉलेज है, तो नॉलेज को हाउ टू एक्वायर, वाई नॉलेज। पहले बात तो नॉलेज क्यों। पहला, नो हाउ इज वर्कर, नो वाई इज मैनेजर। किसी भी कंपनी में अपन काम करते हैं, जो जानता कैसे करते हैं उसका नाम है वर्कर, और क्यों करते हैं, क्यों करने का मतलब है मैनेजर। इफ यू नो वाई, वाई मतलब आप जन्म लेता है, जन्म दो बार लेता है। एक बार आदमी जन्म लेता है, ऐसे बायोलॉजिकल बर्थ होती है। दूसरा जन्म कब होता है कि मैं क्यों जन्मा, जब ये प्रश्न पड़ा खड़ा होता है, तब आदमी को दूसरा द्विज बोलते हैं इसको। द्विज मतलब दूसरा जन्म होता है, वाई एम हाँ, आई। मैंने जिक्र किया था ना आपको, द्विज। हाँ हाँ। हम्म। तो द्विज का मतलब है कि मैं क्यों जन्मा। इस बात का जब प्रश्न उठेगा तो आदमी जन्म लेगा, उसका वो आध्यात्मिक जीवन वहां से चालू होता है। हम्म। और जो बायोलॉजिकल जीवन हो तो बर्थ से हो जाता है, उसका उपकार माता पिता को है। और लेकिन क्यों जन्मा, इसका उपकार खुद के आत्मचिंतन से खुद ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। तो पहला प्रश्न में जवाब दे रहे हैं भगवान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष, मोक्ष यानी कि मोह का क्षय। अब मोह है क्या, यहाँ परिभाषित किया, व्हाट इज मोह अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डू यू थिंक मोह इज। मयूर, थोड़ा थोड़ा सा अब गहराई में जाना पड़ेगा, थोड़ा रूखा सूखा आएगा, बट थोड़ा कोशिश करना। मोह, मोह क्या है? मोह यानी अटैचमेंट, कोई बिल्कुल। भी चीज से, मतलब पाने की लालसा समझ लो, या कुछ भी अंदर से मन में आ जाता है कुछ भी कि भाई ये मुझे चाहिए। बिल्कुल, अटैचमेंट, ठीक है। अब
देखो, जब पहले जाएंगे ना, उसके पहले बेसिक चीज है। बेसिक चीज क्या है? एक स्लाइड के माध्यम से लेता हूँ। मेरे पास एक बुक खोलता हूँ, या पहले बोलता हूँ एक मिनट। वो इसमें सामायिक समाधान में भी है, आपके पास पढ़ी ना बुक भाई साहब? हाँ। पहले एक सूत्र देखो, जब भी भगवान ने बोला है ना कुछ भी, हम्म। बोलने से पहले, एक मैं हम्म। एग्जांपल देता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। और भगवान महावीर ने गौतम गणधन को जब पहला संदेश दिया, वो संदेश क्या दिया? उस संदेश में ही पूरा जीवन समा जा सकता है। वो संदेश में क्या मैसेज दिया, वो अनेकांत का था। अनेकांत का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज आप बोलोगे, फिजिक्स में उसको बोलते हैं, आइंस्टाइन ने जो दिया, जब तक फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको क्लियर नहीं है, जो भी बोलोगे आप सब गलत है। सही और गलत का निर्णय बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नहीं हो सकता। रिलेटिविटी। रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हम्म। जो 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 काम आइंस्टाइन ने साइंस में किया, वो धर्म की साइंस में भगवान महावीर ने किया। देयर इज नो हम्म। कंपैरिजन। और इसको तो कुछ लोगों तो समझ ही नहीं पाए। ऐसे हम्म। ही गौतम गणधर आके भिड़ गए। तो फिर भगवान ने जब समझाया उनको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाया, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम, ये तो आप बिल्कुल रट लेना। कुछ सूत्र मैंने रट रखे भाई साहब, जो बेसिक, हम्म। ओनली 5-10 सूत्र है, इसमें सब आ जाता है। हम्म। और अगर रटना ही है तो 5-10 सूत्र आप रट लेने का, जो वो बार बार आपको एकदम जबरदस्त नजदीक ले जाएंगे। उसमें से ये हम्म। 35 सूत्र जो है, जो बहुत ही जबरदस्त है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। ये अंतिम सूत्र है, और ये प्रथम सूत्र है। उत्पाद व्यय ध्रुव योक्तम, यानी कि कोई भी चीज, अब मोक्ष का आपने बोला अटैचमेंट में, ये बात क्यों उठी? अटैचमेंट होना भी मोह होना जरूरी नहीं है, और हम्म। मोह अटैचमेंट होना मोह है, दोनों बात सही है। अब दोनों बात मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम हम्म। ऑफ रेफरेंस अगर आप बोल रहे हो कि ये कार से मैं अटैच हूं, मेरे शरीर से मैं अटैच हूं, तो वो मोह है, क्योंकि हम्म। वो सत्य नहीं है। अरे भाई, हम्म। अटैच होता तो तुमको भी जलाते ना, कार को भी साथ में जलाते तेरे साथ। ये हाँ, हकीकत इधर आ नहीं जाओ। है। वो अटैचमेंट आप किसके साथ कर रहे हो, उस पर जवाब देते हैं भगवान, कि आप अपनी आत्मा से अटैच हो जाओ, तो हम्म। मोह नहीं, वो जागरूकता है। इसलिए पहला पहला ही प्रश्न जब अगर नहीं वो समझेंगे, तो सारा कुछ गलत समझेंगे बाद में। हम्म। ये समझना पहले जरूरी है, आइंस्टाइन को समझना पहले जरूरी है। त्रिपदी, इसका त्रिपदी नाम बोला है। हम्म। उत्पाद व्यय ध्रुव, 3 पद है ये। हम्म। उत्पाद मतलब प्रोडक्शन, व्यय हम्म। मतलब एक्सपेंस, खर्च करना, और ध्रुव, ध्रुव मतलब स्थिर। हम्म। कोई भी वस्तु, वस्तु तो दो ही है, जीव अजीव। हम्म। हर हम्म। वस्तु हर वक्त है और नहीं है, ये दोनों साथ में है। अभी दोनों साथ में बोल रहा है, यार ऐसे कैसे आप कंफ्यूज कर रहे हो? है और नहीं भी है, इसका क्या हम्म। मतलब? हर चीज जिस टाइम पे है, उस टाइम पे वो वाइब्रेट कर रही है, तो बदल रही है। वस्तु है और बदल रही है। वस्तु है और बदल रही है, इसका मैं एक बार एक फोटो निकाल के बताता हूँ, इसलिए वो बहुत ही जरूरी है। अगर वो सूत्र समझ में नहीं आएगा, तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। फोटो में निकालता हूँ, उससे पहले एक और बात बोलता हूँ। जो मैं एमएससी की ट्रेनिंग करता हूँ, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, जो मेजरमेंट कैसे करना चाहिए, उस मेजरमेंट के ऊपर 3 दिन में बोलता हूँ, 24 घंटे बोलता हूँ कि मेजरमेंट क्या होता है। 3 डेज, 3 डेज कोर्स है भाई साहब, हाउ टू मेजर। अब उसमें गलती क्या होती है, आप देखना। एक बच्चा बोल रहा है पिताजी को, पापा पापा पापा, मेरे में सब अच्छे आते हैं। बोले क्या? सुबह जल्दी उठता हूँ, टाइम पे खाना खाता हूँ, बड़ों का कहना मानता हूँ, पड़ोस में कुछ जरूरत पड़ती है वहाँ चला जाता हूँ, ये सब अच्छे आते हैं, मैंने एक आदत खराब है। बोले क्या? मैं झूठ बोलता हूँ। तब जीरो हो गया। रिलेटिवली। हाँ। हाँ। अगर मेजरमेंट जो आपका वर्नियर है, जो फीता है, वही सही नहीं है, तो जो भी हम्म। आप रिजल्ट बता रहे हो सब गलत है। हम्म। इसलिए भगवान को जीवन को सीखने का मतलब यह है कि पहले अगर त्रिपदी नहीं आया, जितना आप पाठ पढ़ोगे, किताब पढ़ोगे, सब जीरो है, कुछ काम नहीं लगेगा तुम्हारा। ये बहुत बड़ा सत्य भगवान ने सबसे पहला संदेश गौतम भगवान को बताया, गौतम गणधर को, कि तुम ये समझो, उत्पाद व्यय ध्रुवयोक्तम। अब उत्पाद व्यय ध्रुवोक्तम का स्वरूप क्या है? एक मैं बुक्स में जो सामायिक समाधान है भाई साहब, आप वो खोल के हम्म। देखो, इसमें खोलता हम्म। हूँ। हम्म। सत्य ही शिव है। कौन सा पेज?
एक मिनट खोलता हूँ मैं, वो पेज नंबर देख के बोलता हूँ, जस्ट अलाउ मी अ मिनट। यही तो है समय समाधान तो। अच्छा हाँ दीदी। ये समझ तो मैं गई हूँ। हाँ नहीं नहीं, मैं जस्ट वेट फॉर अ मिनट, आई लेट यू नो। चलो ये किधर चला जाता है? 14 पेज नंबर। अरे दीदी मैं बताता हूँ, मैं खोल के बताता हूँ, मेरे पास नहीं है बुक, अभी खोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अरे यार, सेट। ये पेज खोल रहा है। अभी दिख रहा है? ये क्या पेज नंबर क्या है? पेज नंबर इज 23। ओके। ये अभी ये 23 बोल रहा हूँ ना, उससे पहले एक ये कैन यू सी दिस? दिखता है? हाँ और दिखता हाँ। है? हाँ जूम करके देख रहा हूँ, हो रहा है। अच्छा अभी दिखता है? हाँ दिखता है। मेरे से स्किप हो गया, इसमें 22 और 24 है। एक मिनट। अच्छा 23 नहीं है? ये वाली कौन सी बुक है भूपा साहब? ये ये तो पसंद छात्री जो ये देख। मेरे खुद लिखे अच्छा। गए सामाजिक समाधान में, तेरे को भेजता हूँ। हाँ, केवल 23 नहीं है, 21 22 सब है। हाँ माय गॉड, यही सबसे इम्पोर्टेंट है, बट उसको वापस भेजता हूँ। ये तो हाँ आपके अंदर भेजी, उसमें तो है, प्रिंट में रह गया। हाँ, प्रिंट में रहेगा। अब जो पहला शब्द है ना, सम्यक हम्म दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, उमा स्वाति जी महाराज साहब के जो आचार्य थे, तो किसी हम्म उसके श्रावक ने उसके घर पे लिख रखा था, ये अपने सौराष्ट्र की घटना है। हाँ एक हाँ। हजार साल पहले, एक हम्म, हजार साल पहले की घटना है। सम्यक वर्ड वर्ड लिख के चले गए वो। हाँ, हाँ। दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग लिख के चले गए, मतलब। तो हम्म वो श्रावक ने अधूरा लिखा, तो वो हम्म जो उमा स्वाति जी आचार्य थे, उन्होंने एक शब्द ऐड कर दिया, सम्यक। अब सम्यक का क्या मतलब होता है वो, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ कि 1000 में से 999 साधुओं को, संतों को, अपने को नहीं पता है। ये हम्म हम्म अभी मैं सुनना चाहता हूँ सम्यक का क्या मतलब है, अगर अगर जितना भी पता है तो। हम्म। सम्यक किसको बोलते हैं दीदी, बताओ। भाई साहब आप ही बता सकते हैं। मयूर, तुमने सुना? आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बिकॉज यू हैवंट हर्ड। हैव यू हर्ड ऑफ? सम्यक सम्यक हाँ मतलब सही। अपन ने स्टार्टिंग में यही फर्स्ट चैप्टर ही किया था। हाँ तो वेरी गुड, तो इफ यू रिमेम्बर आई विल बी वेरी हैप्पी। हाँ मतलब सम्यक मतलब पूरा पूरा देखना, कंप्लीट। बस तो हो गया, बिल्कुल तेने एकदम वो उतर गया, ये आत्मसात कर लिया तेने, इसका मतलब अभी। होलिस्टिक वे आ गई। हॉलिस्टिक व्यू, हाँ 360 डिग्री में देखना, कौन हाँ, लोग क्या बोल रहे हैं, फिर उसके हिसाब से मतलब डिसीजन लेना। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। अब जैसे इसके एग्जाम्पल लिए नीचे ऊपर देखेंगे कि व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर, एक लिखा ना अनेकांत, और आइंस्टाइन ने हाँ। लिखा लॉर्ड महावीरा। भाई साहब ऊपर देख रहे हैं, हम्म हम्म थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप तो फिजिक्स में पढ़ा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड एंड यू नो इट। हम्म और आइंस्टाइन लॉर्ड महावीरा,
यहाँ क्या है, ऊपर क्या लिखा है, ऊपर ये अलग अलग ये क्या है, सवाल भी लिखा है कि एक रिंग है, एक ये बैंगल है, एक नेकलेस है। नेकलेस। बोलना भी सही है, और इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, तीनों के अंदर सोना है। अब ये जब रिंग बैंगल बन जाता है तो इसका एक स्वरूप जो है, एक एंगल से वो वही है, सोना है, और एक एंगल से उसका शेप साइज बदल जाता है तो बैंगल बदल जाता है। अगर अभी आपको हाथ में पैर, इसके बाद दूसरा सूत्र भगवान ने दिया जो आगे आएगा, अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अब कोई पूछे कि ये जो अंगूठी थी वो बैंगल है और बैंगल से नेकलेस हो गया, तो क्या ये है या नहीं है, क्या उत्तर है? जो जो अंगूठी अगर बैंगल बन गया तो वो अंगूठी है या नहीं है? अंगूठी से मान लो मैंने बैंगल बना दिया, तो वो अंगूठी है या नहीं है? है भी और नहीं भी, कैसे? अंगूठी में जो सोना है वो सोना तो है, बैंगल में भी सोना है, पहले भी सोना था, अभी भी सोना है, लेकिन शेप जो उसका था पहले अंगुली में आता था, अब वो पहले वाली अंगुली हाथ में नहीं आती थी और बैंगल मेरे हाथ में आती है। तो उस एंगल से अंगूठी नहीं है, शेप के हिसाब से अंगूठी नहीं है, और अंदर का जो एलिमेंट है उसके हिसाब से तो सोना ही है। ये दैट इज होलिस्टिक वे, आई मीन एकांतिक सोच नहीं होनी चाहिए, हाँ, अनेकांतिक। एवरी एंगल 360 डिग्री, ये बाबू ने बोला ना, 360 एवरी एंगल आपको वॉच करना है। हाँ, एवरी एंगल। और आज भी, अभी अभी थोड़े दिन पहले भी अगर आप देखो तो एक मोदी जी का वीडियो देखना, तो बोला कि अनेकांत को उन्होंने छोड़ा नहीं, जब आधा घंटा भी बोले वो अपना एक कुछ भारत मंडप में प्रोग्राम था, सब जैन संत वगैरह थे, तो अनेकांत के ऊपर बोले, और भली भांति, दूसरा शब्द है भली भांति, कैसे देखना? भली भांति देखने का मतलब ये है कि आप जैसे भली भांति देख रहे हैं तो सारे एंगल से देखते हैं, सारे एंगल का बहुत छोटा सा इंग्लिश में अगेन होलिस्टिक, आई मीन इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। वर्ड, सम्य का मतलब है होलिस्टिक। होलिस्टिक का शब्द निकला एटाइमोलॉजिकली WHOLE, होल। जब तक होल नहीं देखोगे वो अधूरा अधूरा है। तो जीवन में अधूरा का मतलब क्या है? सिर्फ अगर आप पैसे कमा रहे हो तो अधूरा, सिर्फ अगर आत्मा में बैठे हो और पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो जीवन के एंगल से तो अधूरा है। आपकी आपकी अगर समझ मरुदेवी जैसी हो गई और जब वो बिल्कुल गौण हो गया तो पूरा है। अब वो आपको तय करना है कब मैं मरुदेव जी से पूरा हो गया, मुझे 1 घंटा भी रहे, मुझे तो आज ही अभी समाधि मरण करना है, ऐसी अगर भावना आ गई तो वो जो बार वाला पैसा लाना, गेहूं इकट्ठा कराना, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अनंत काल से मैंने गेहूं इकट्ठे करके खा लिए, क्या हो गया इससे? अभी खाए जा रहा हूँ। वो अब, लेकिन ठीक है भाई, एकदम नहीं होता है, थोड़ा मुझे समय दो, तो ठीक है, भगवान ने बोला कि तुम श्रावक बन जाओ, धीरे धीरे करो इसको। श्रावक के बाद भी होते हुए आपके मन में ये बात जब प्रगाढ़ हो जाती है कि मेरा मूल कौन सा है इसमें, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज बदलना, दीज आर कॉल्ड एज फॉर्म्स, फॉर्म्स आर कॉल्ड एज स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट्स इज कॉल्ड एज पर्याय, पर्याय का मतलब वेरियस फॉर्म्स। इसलिए जो उत्पाद व्यय है, अब उत्पाद क्या हुआ कि अंगूठी से जब बैंगल बना वो उत्पाद हो गया, और अंगूठी पना चला गया वो व्यय हो गया। जब अंगूठी जाएगी तो बैंगल आएगा। व्यय, व्यय क्या हुआ, खर्च क्या हुआ? अंगूठी पना। अंगूठी। और पैदा क्या हुआ? बैंगल पना। ऐसे ही हर बार हर जीवन में हमारा आत्मा का रूपांतरण होता है। मैक्रो लेवल दृष्टि से बचपन में हम, आत्मा तो वही थी, लेकिन बचपन 3.5 किलो का हमारा वजन था, फिर हम 35 किलो के हो गए, फिर राख हो गए तो 3.5 किलो के हो गए। बदल क्या रहा है? ऊपरी ऊपरी हिस्सा बदल रहा है, अंदर का तत्व है वो बदल नहीं रहा है। अंदर का जो आत्म तत्व है वो बचपन में भी वही था, और जवानी में भी वही था, और बुढ़ापे में भी वही है, और हमारे मरने के बाद भी वही रहेगा एक एंगल से। अब वही रहेगा कि दो पार्ट है, वो वैभाविक आत्मा कार्बन शरीर वाली है या शुद्धात्मा है। वैभाविक आत्मा भी बदलती जाएगी, बट शुद्धात्मा कभी नहीं बदलती। शुद्धात्मा जो नारियल के अंदर वाला गोला है, उसके ऊपर बाल अलग हो सकते हैं, उसकी खोपड़ी अलग हो सकती है, अंदर वाला जो लास्ट गोला है दैट इज सेम अक्रॉस ऑल द पीपल। एकांत जब तक समझ में नहीं आएगा, पूरा पूरा समझ में नहीं आएगा, सम्यक दृष्टि आदमी हो ही नहीं सकता। वो एकांतिक दृष्टि हो गई। अब एकांतिक दृष्टि पे भी आरोपण आया भगवान के ऊपर, आरोपित किया। क्या आरोप किया कि अर्थ है तो ये भी सही कहो ये भी सही कहो, आप तो कंफ्यूज हो, आप जीवन में क्लियर हो ही कौन है? महावीर भगवान का आरोप है, इसको कैसे सिद्ध करोगे, कैसे बताओगे?
अब ये आरोप लगा भगवान के ऊपर कि आपकी हम्म वाणी में आप अनेकांत बोलते हो, अनेकांत इज इक्वल टू कंफ्यूजन, यू से दिस हम्म। इज ऑल्सो ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, तो फिर ये कंफ्यूजन नहीं हुआ? व्हाट इज द आंसर? अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। ये आंसर है बिल्कुल। आई एम सो ग्लैड, अगर आप ये कोई वाक्य बोलता तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कल दीपक को बोला, दीपक ने बोला, मैंने कहा तेरे को भी अब बात समझ में आ गई पूरी। अर्पिता निर्पिता सिद्धे का मतलब ये हुआ कि अंगूठी से बैंगल बन गया और बाजार में हमको पैसे उसके निकालने हैं, बेच करके सुनार से पैसे लाने हैं, तो मैं वो सोना रूप मानूंगा। और मुझे पहनना है तो फिर मैं बैंगल को सही मानूंगा। फिर सोना वाना भूल जाने का, अरे सोना तो ठीक है पर मैं पहनूं किसान। अगर पहनने की बात आ रही है तो वहां अर्पण किस पे है? पहनने पे अर्पण है। पहनने पे अर्पण है तो बेंगल इज डिफरेंट देन अंगूठी, ये स्पष्टता आ गई। अब उसको बोलो कि जब मेरे पहनने का रेफरेंस है, आइंस्टाइन बोल रहा है अभी मेरा पहनने का रेफरेंस है, तो ये बदला कि नहीं बदला? तो भगवान ने जवाब दिया बिल्कुल बदल गया। अब वो पहने हम्म वाला अंगूठी नहीं है, ये बेंगल है। हम्म भगवान ने क्लियर कर दिया। अभी क्लियर हुआ? भगवान पूछ रहे अभी तेरे को समझ में आ गया भाई? आप बोल रहे थे एकांतिक, ये एकांतिक बोल रहा हूं अभी, भगवान एकांतिक हम्म बोला जब हम्म रेफरेंस पकड़ा है। भगवान की एक ही वाणी है, टीएनसी अप्लाइज। जब भी बोलते हैं तो भगवान ऐसे बोलते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बिना हम्म टर्म्स एंड कंडीशंस मेरे बात मत करना। अगर ये हम्म जीवन में आ गया तो बिजनेस में वैसे भी हार नहीं आती। ये भगवान यूं समझा हम्म रहे हैं कि तुम्हारा टर्म्स हम्म एंड कंडीशन पहले हो पूछ लीजिए। कौन एक सगाई छूट गई, मैं पूछा सगाई कहाँ छूट गई? तो बोले 18 रुपया ये लगाओ, 18 रुपया लगा। मैं कहा पहली वाने पहली रो तो ले थारा तो कितना लगा? टीएनसी अप्लाइज वाला दिखाई नहीं दिया। उसको दिखाई नहीं दिया। अब वैसे आधा तो ब्याह हो गया, आधा छूट गया। आधी एडवांस जमा है, आधी कहते हैं ढाकन में माके। वाह, और नुकसान की तो बैठो बैठो। अरे भगवान थारा मुलाकात करने भी था कि प्यार राखना है रोकना है, तो कहता हूँ अतरा में लगाओ, अतरा तुम लगाइए। भगवान की वाणी बिल्कुल टीएनसी अप्लाइज पे है, बिल्कुल साइंटिफिक है, बिल्कुल इंजीनियरिंग है। वहां का कई बात उदी, वहां में कई गाल गमेल है कौन? अर्पिता निर्पिता सिद्धे। भगवान ऐसा बोल रहे हैं कि भाई मैं कंफ्यूज नहीं हूं बाबा, मैं पूरी पूरी बता रहा हूँ। पूरी में तेरे को अधूरी चाहिए तो अधूरी भी बताता हूँ। उस एंगल से ये अधूरी ही सत्य है। अगर दूध वाला नवीन भाई पैसे मांग रहा है कि भाई साहब आपका 1 महीना का 2,000 रुपये है गया, मैंने दे दो। और आके किसी ने पूछा, संत ने पूछा कि अब बताओ यो पैसा मांग रहे हो, देखो कोई जीव पैसा में है आपको क्यों संतोष करो क्या में राखो, इन्हें कई समझाओ। वो क्यों इन्हें कई कर मत कर, 2,000 रुपये दे रवाना कर दो। हाँ हाँ। और तो इस बात में वक्त इस वक्त रिलेटिवली जो चीज ये है वो सही है। हाँ आ रही वही हूँ। सही है। गाड़ी तो भगवान बंद कर दे, मालूम मैं क्यों पंडित जी। कि 2,000 ले बंद कर दे। और वहाँ 500 कट रहे तो मैं दे दूं सन। हाँ दीदी कुछ बोल रहे हैं, बोलो। दीदी कुछ बोल रहे थे, आप बोलो। नहीं नहीं, अरे वो तो दरवाजा आई कि पाल दीदी आ गई, मैंने कहा ठहर जा थोड़ी देर, अपन बाहर बाद में जाते। अच्छा अच्छा, कोई बात। तो ये अनेकांत अगर सम्यक शब्द भी आ गया तो आज का हमारा स्वाध्याय पूरा होता है। बहुत ही ये जबरदस्त ये सूत्र है। इसलिए अब ये तो हुआ सोने की बात, ऐसे ही पर्याय बोला कि ये इधर राजा है, इधर ये भिखारी है, ये कुत्ता है। अब ये पर्याय रूप में स्नैपशॉट में तीनों अलग है, और जगह अंदर जो शुद्धात्मा है वो तीनों की सेम है। तो अर्पिता अनर्पिता सिद्धे। अब अनर्पिता सिद्धे का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब यो कुत्ता आ रही हो जो मैं बहाने जाऊं ना जाऊं, आप तो क्यों तू हाथ में मुंह अरे भाई वो बनो हड्डी हो जाए तो 14 इंजेक्शन लाए तो बहाने मत जा। मैंने बैठ जा। आप तो क्यों सब आत्मा सबकी एक रीकी है, पर इके ने बनो कुत्तो हो। ये करके नहीं है, वाह नाम कर्म का उदय अलग अलग है। हाँ जो बनो खा जाए तो बनो 14 इंजेक्शन लाएगी, क्योंकि आप महाराज जी फिर हित भी रहा होगा फिर भी आत्मा जैसे परमात्मा। मैंने आत्मा परमात्मा को है ना मानो कुत्तो खाई जाए 14 इंजेक्शन ला के, इन्हें क्या समझा बोलो। अरे भगवान क्यों, पण भगवान हूँ थोड़ी क्यों। हाथी आ रहे हो सामने के यही परमात्मा है, आत्मा जो वो क्यों एक साधु ने क्यों ये ओशो एक जगह बोलते हैं, साधु को बुलाया, साधु ने क्यों भाई आत्मा परमात्मा है, तो सब ध्यान ध्यान पक्को है, सब आत्मा परमात्मा हाँ। वो जो क्यों वो राजा क्यों एक काम करो, इन साधु नीचे छोड़ दो और वो उधर हाथी ने लाओ, हम इन दारू पिलाओ, नीचे छोड़ दो, क्या पैसा अपन बाहर निकालो। अरे बाहर से निकालते क्यों आत्मा परमात्मा सब। अरे वो बाणु अर्पिता निर्पिता सीधे वो बाणु दारू पी तो लोगो हाथी है, एक घूंट पकड़ना होती है, हड्डी तोड़ना है। हाँ वहां की सारी हाथ में निकालते बानो बान। हाँ उस टाइम पे उस रूप में जानना है कि वो हाथी जो है मानो मानो हूण लगाई पटकना की तो हाथी तोड़ना की खतरा दंड तक फिजियोथेरेपी कराया था आपने।
तो अर्पिता अनर्पित से, तो ये जो सूत्र है ना भगवान का, बहुत ही प्यारा सूत्र है। 60 डिग्री। ये रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है उसको लागू करना है कि एट दिस टाइम क्या पर्याय में है ये। बिल्कुल। आत्मा तो है, हाँ अभी हाँ। हड्डियों को तो जो पर्याय है जो भागडोल तो मानू। आप देखो वो परमात्मा है, अरे परमात्मा वहां कुत्ता का हमने जाना पड़ेगा। आत्मा परमात्मा तो है, पर पर्याय कुत्ता की है कौन? मतलब जिसका अनेकांती सोच नहीं है, केवल यही पकड़ लिया एकांती सोच है या ये अल्प बुद्धि है, तो वो उसको जिस तरह से पकड़ में आई है कि सब में ही समान है। हाँ साहब, सब में ही समान, चींटी में भी समान है और कुत्ता में भी समान है, हाथी में भी समान है। बात तो कोबरा, ठीक है, पर कोबरा में भी समान है, कोबरा आ गया तो हाँ, ठीक है। अपन सम्यक इज सीइंग द कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ऊपर ऊपर से और सुपर सुपर से। ऊपर ऊपर से मतलब उसकी पर्याय है, इस पर्याय में आज है। सुपर का जो अंदर गहराई में क्या है, तो गहराई में लेकिन अपने भाव ये होना चाहिए कि आज मेरा अगर ड्राइवर है गाड़ी का, तो उसके अंदर परमात्मा तत्व विराजमान है। अपनी सोच, अपनी उसके साथ बातचीत, उसका लहजा, भाव, हाव भाव उस रूप में दिखने चाहिए। ए इधर आ ड्राइवर, ये चला गया, ये अहंकार में चला गया, भैया इधर आएंगे क्या ड्राइवर भैया। तो वो आपका उस रूप में अगर आप बोल रहे हो, इसका मतलब आपके मन में एक विचार है पहले कि इसकी परमात्मा तत्व और मेरी परमात्मा तत्व बराबर है। तो उसको मुख्य मानते हुए बात करना है, तो कोई वो ही अगर जब ऐसा करते हैं तो रेस्पेक्ट बढ़ता है, रिलेशंस बढ़ते हैं, रुपीज बढ़ते हैं। एक चीज में सब आ गया। दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। कोई भी चीज को अगर देखते हैं तो ऊपर ऊपर का जो परत देखते हैं उसका नाम है दर्शन। दर्शन का मतलब कोई भी चीज आप पे नजर जाती है, पहले समझो ये मकान है, ये मकान है। मकान में जाता तो पहले एक स्ट्रक्चर दिखता है बस, जिसको अपन बोल सकते हैं एक व्यू। और फिर होता है, हाँ, व्यू, एनाटॉमिकल, एनाटॉमी बोलते हैं हम लोग। एनाटॉमी कर सकते हैं। अब होता हाँ है इंटरव्यू। इंटरव्यू का हाँ। मतलब है ज्ञान, उसके हम्म, अंदर जाके देखना। क्या एक हम्म, लंबाई कतरी, एक चौड़ाई कतरी, इनमें रूम कतरा, कटने रही, कटे बैठी, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आप पूछते हो तो आप उसकी गहराई में जा रहे हो। बिना गहराई में सोचा हुआ काम करोगे, वो संकल्प नहीं होगा। वो विकल्प ऊपर से आते हैं, विचार चले जाते हैं। लेकिन जब संकल्प करके काम करोगे तो वो फिर अपने आप आपको वो वहां से मोह हट जाएगा, इग्नोरेंस हट जाती है। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन एंड लेस इग्नोरेंस। मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन, एंड लेस इग्नोरेंस, एंड मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग एनीथिंग। हम्म, You don't succeed if you don't know the whole information. इंफॉर्मेशन का भी और एटाइमोलॉजिकली इन फॉर्म, फॉर्म का जो इनर पार्ट है दैट इज इन फॉर्म। अब इन फॉर्म के भी दो मतलब, बाहर की इन्फॉर्मेशन है, वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, बराबर है। और लेकिन आप अंदर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप वो डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के कितना ही कुछ कर लिया तो क्या हो। जब तक इनकी फॉर्म नहीं मिलेगी, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इफ यू आर डिपेंडेंट ओनली ऑन बॉडी, यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट। एंड व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, तब आदमी आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ठीक है। तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग। चारित्र का मतलब क्या है, अगर आप आदमी को ये पता चल गया गहराई से, तो चारित्र करने के लिए, समय का पाठ देने के लिए साधु संत के आने की, वर्ण की भी जरूरत नहीं है। कब? जब उसको अंदर से आत्मसात हो गया। आत्मसात का मतलब ही होता है मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन। इसकी डिटेल हम्म, बात करेंगे। दर्शन के बाद जब अवग्रह या अवाय धारणा, मति ज्ञान के चार भाग है। ऊपर ऊपर की बात अवग्रह में आती है, और धारणा की बात उसमें आत्मसात होने पर आती है। धारणा तब बनती है जब आप गहराई में उसके सवाल पूछ के संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ ये बात बराबर है। तब जब बराबर हो जाता है वो संकल्प बन जाता है। और जब बराबर नहीं आता है तब संकल्प नहीं बनता। जब बराबर हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए, आपको इस कमरे में बैठो और इस घर में आग लग गई, और सामने आग इतनी लपटें चढ़ने लग गई, और अब लगने लग गया कि ये लपटें आएगी तो मुझे मार डालेगी। ये बात अगर आत्मसात हो गई, तो वहां से बाहर भागने के लिए कोई ट्यूशन क्लास की जरूरत है? तो भाई ने हिकाओ कि कशान बाहर निकल लो, एकदम भाग जाएगा आदमी, बोला यार यहाँ से भगो नहीं तो मरे। तो चारित्र जो अगर अपने आप जो होता है वही चारित्र है। अपने आप अगर नहीं हो रहा तो थोपा हुआ चारित्र है। तुम हमारे का व्रत ले ले, तुम यो कर ले, तुम वो कर ले, आदमी को फिर कोई मतलब ही नहीं उसका। व्रत क्या होता है? व्रत ये होता है कि आप आत्मचिंतन में इतने मस्त हो, इतने ध्यान में मस्त हो, तो आप खाना खाने भूल गए। इसका नाम अनशन है, उसका नाम उपवास है।
और आप मानो आज उपवास के काल के पारणम खावा, तो उपवास का कोई मतलब नहीं है। तो दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है, जिसको एक सूत्र अपन करते हैं। अब अपन अपने ध्यान में जाते हैं और अपने आत्म तत्व में जाने का प्रयास करेंगे। आज का टेक अवे है अनेकांत। होलिस्टिक व्यू अगर नहीं होगा तो जीवन कभी भी पूरा नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा। संपूर्णता में भी सम और पूर्ण, जब समता आ जाती है और पूर्ण बन जाता है, जिसमें पर्याय को भी जगह है, जिसका व्यवहार धर्म बोलते हैं, जिसमें निश्चय, जहाँ चॉइसलेसनेस, निश्चय का मतलब जहाँ चयन नहीं, कोई चयन नहीं रहता, उसका नाम है केवल ज्ञान। निश्चय का मतलब नो चॉइसेस। चय चय का मतलब चयन करना। ध्यान करेंगे, आंखें बंद। अभग्गो आविरायो हुज में काव सग्गो। अभग्गो मतलब अभी, बिना टूटे हुए। है विरायो, जिसमें कोई विराधना नहीं। हुज में काव सग्गो, मुझे काय स्वर्ग में जाना है। हुज में काव सग्गो जाव अरिहंताणम, जब तक, जाव का मतलब जब तक, जाव अरिहंताणम नमो कारम न पारे में, जब तक मैं अरिहंत नाम नहीं पुकारूं तब तक मैं ध्यान में रहूंगा। भगो आविरायो हुज में काव सग्गो जाव अरिहंताणम नमो कारम न पारे में ताव कायम, तब तक मैं कैसे ध्यान में जाऊंगा? मन वचन काया के व्यापार बंद करूंगा। कैसे बंद करूंगा? पहले काया, पहले पहले मैक्रो, पहले बड़ी स्थूल पे बात चालू करी है। भगवान ने बोला कि पहले का आवरण जो है स्थूल, स्थूल का मतलब शरीर, शरीर को आप स्थिर करो, ध्रुव में जाओ, उत्पाद व्यय बंद करो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक पूरा शरीर रिलैक्स्ड। रिलैक्स हमारा नेचर है। हम अनलैक्स हो गए, उसको रिलैक्स करना है। सिर के सिरे पे चेतना ले जाएं और उसको रिलैक्स कर दें, ढीला छोड़ दें। ढीला छोड़ना ही वितरागता की तरफ जाना है, और पकड़ करना ही लफड़ा है। पकड़ ही राग है। कंधा ढीला छोड़ दे। आंखों पर भौहें जो अगर तनी हुई है उसको रिलैक्स कर दे, छोड़ दे एकदम ढीला। दिन भर वैसे ही बहुत पकड़ होती है, सिर्फ 2 मिनट के लिए तो छोड़े। पेट रिलैक्स, कंधा रिलैक्स, पीढ़ी पीढ़ी पे अपनी चेतना ले जाएं और महसूस करें कि वो रिलैक्स और ढीली हो गई। पाम रिलैक्स। कुछ भी शरीर को, अंग को पकड़ना नहीं है, जकड़ना नहीं है। ऐसा सोचो कि हम है ही नहीं, मर गए। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। ताव कायम ठाणनम। ठाणनम मतलब काया स्थान में आ जाए, इसलिए स्थानक बोलते हैं। स्थानक वह है जो काया और मन वचन सब स्थान में आ जाते हैं, अपनी जगह पे आ जाते हैं। अपनी जगह पे आना प्रतिक्रमण, और अपनी जगह से बाहर जाना अतिक्रमण। वचन से मौन। अब विचार आते हैं तो विचार को देखना, ये लहर रूप जो है समुंदर ही उस विचार को देखेंगे। और अपना स्वरूप क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। अपने विचारों को, अपने अंदर दो मन है। एक मन विचार आएंगे, उठेंगे, पुरानी बात आएगी, आवाज आएगी, उस पर प्रतिक्रिया नहीं करना। प्रतिक्रिया करना हमारा अनंत काल से स्वभाव है और बंधन का कारण है। क्रिया है मात्र जानना करना, साक्षी भाव, संभाव। और प्रतिक्रिया है राग द्वेष। प्रतिक्रिया में नहीं जाना। अगले 3 मिनट तक बिना प्रतिक्रिया किए हुए अपने स्वभाव में, केवल ज्ञान में बने रहेंगे।
अपने रोग के बारे में चिंता, अपने गाड़ी के बारे में, अपने पास से आवाज आने में, अपने कल क्या किया उसके बारे में, अपने समाज के बारे में, देश के बारे में, कुछ भी कोई विचार अगर आ रहे हैं तो आने दो। विचारों को रोकना भी नहीं, विचारों को लाना भी नहीं। लेट इट बी एज इट इज, यू जस्ट रिमेन। नमो हरि। ध्यान करते हुए ऐसे 13 प्रकार की चीजें अगर होती है, वो स्वतः होती है। इनवॉलेंट्री जो होती है, उसको भगवान ने माफ किया। ऐसे सूत्र में आता है, अणत उस्सीयणम निस्सीयणम, खांसीयणम छीणम, खांसी आती है, छींक आती है। ये सारी ऐसी 13 चीजें होती है। वायु से गणम, सुई में जम्बायणम, जमाई लेना, जम्बायणम। कंबायणम उड्डूनयनम, वायन से गणम। ऐसी 13 चीजें हो सकती है उनको। पित्तमुच्छाय, हाँ। पित्त मुछाए, सूर्य अंग संचालय, खेल संचालय, अंग संचालन के दिति संचालय, अंग संचालय, हम्म। कफ का आना, दृष्टि का इधर उधर होना, ये सब हम्म। ऐसी हो सकती है। विचार हम्म। इनवॉलेंट्री। तो ये बताएं आज का टेक अवे क्या है।
और अपनी बात को आज विराम देते हैं। व्हाट इज द टेक अवे? अगर एनीथिंग विच इज बिन क्लैरिफाइड, यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट। मयूर, आज में कुछ बात ऐड हुई या ज्यादा प्रगाढ़ हुई? मतलब अपन ने जो पहले पढ़ा था आज पढ़ा तो थोड़ा और मतलब वो एक बोलते हैं ना वो अपन कोई चीज पे हैमरिंग करते हैं। हम्म। जैसे पक्का होना, हाँ दीदी। पक्का होना, जैसे आगे आगे बार बार उसी चीज को करते हो तो अपने को मतलब ज्यादा गहराई में अपन जाते हैं, याद रहता है। जैसे हाँ ये सही है। रस्सी आवत जात है, जड़मति होते सुजान। हाँ बस। जड़मति सुजान बन जाता है। सुजान का मतलब होता है सुज्ञान। ज्ञान, हाँ ज्ञान सूझा। से बना जान, और जान से बना जानकारी। जानकारी हम्म। बनता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सूझ। का मतलब यह है कि जान के बारे में जानकारी। हम्म। जानकारी मतलब जान के जा बारे में जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन। सो मतलब ज्ञान, और जान मतलब जड़मति हो तो सुजान, सुजान बैसाखा हाँ। दोस्त की है। सुज्ञान इज सुजान। ठाणनम मोणनम जाणनम। वो जाणनम वही ध्यान, जाणनम, और जाणनम का दूसरा है ध्यान। ध्यान से बना जाणनम। हम्म। ये सब एक ही, कुल मिलाकर के एक ही चीज हो जाती है। वैसा एनीथिंग हाँ। दैट यू कुड हैव मोर टुडे? भाई साहब, हाँ, एनीथिंग दैट यू गेट गॉट मोर क्लैरिफाइड और मोर ये मति मति कंफर्टेबल? ज्ञान में जैसे निश्चय तक नहीं पहुंचे, और अवगाहना में सूक्ष्म और नॉन टेंजिबल होता है। उसके बाद में उसका मतलब बोध होना, फिर उसका स्थायीपन होना, और फिर निश्चय होना। चार मति में से दूसरे स्टेज पे, फिर तीसरी पे, ये जो आप रिपीट कर रहे हो उससे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सही है। अवगाहन तो एक अभी अवचेतन मन में कोई सूक्ष्म कोई चीज थी जिसको आप पकड़ नहीं पा रहे, देख नहीं सकते। मगर हम्म। उसके बाद जैसे विचारणा हुई, हम्म। आप और हम लोगों ने विचारणा किया, फिर धारणा हुई, हम्म। धारणा के बाद निश्चय। तो हम्म। उस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं अपन। अच्छी बात है। तो वो ऐसे ही है, अवग्रह यह अवाय धारणा। अवग्रह हम्म। मतलब ऊपर ऊपर से देखना, यह हम्म। मतलब उसकी समझ पैदा करना। तो हम्म। फर्स्ट इज परसेप्शन, सेकंड इज कंसेप्शन, हम्म। थर्ड इज जजमेंट, एंड फोर्थ इज हम्म। रिटेंशन। हम्म। चलिए, हैव अ क्या नाइस क्या डे। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब। बिल्कुल सही है। ऊपर ऊपर से जब बात होती है अवग्रह इया में आती है, और गहराई में जाते हैं तब गहराई ही ज्ञान बनती है। ऊपर ऊपर तो ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। लोगों को ये पता नहीं है कि दर्शनावर्णीय कर्म और दर्शन मोहनीय में क्या फर्क है। दर्शनावर्णीय कर्म का मतलब है जब ऊपर ऊपर की बात का कर्म हटता है, यानी कि आपकी इंद्रियां मिलती है। तो दर्शनावर्णीय क्रम का क्षय होना, ऐसा मौका मिलना जिसकी पांचों इंद्रियां आपके पास है, यानी कि वो द्वारपाल भी आपके पास है। अब द्वारपाल के बाद में ये बुद्धि में सवाल आना, यार ये क्यों भगवान है, कैसे जला देते हैं, क्यों जला देते हैं, क्या करते हैं, क्या जीवन का लक्ष्य है। ऐसे जो प्रश्न ऊहापोह होती है, वो ऊहापोह आता है समझ में उतरता है आदमी। तो कभी कभी क्या था, ऊपर पर देख के जीवन यूं निकल जाता है, और अंदर प्रश्न ही नहीं पूछता है कि किधर क्या हो रहा है, जबकि आसपास में इतना हो रहा है। लेकिन आदमी सवाल ही नहीं पूछता है। जो क्लोरोफॉर्म में है उसकी हड्डी काट दो, डॉक्टर आता है हड्डी काट देता है, उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसे जीवन निकल जाता है। क्लोरोफॉर्म बेहोशी में पता नहीं चलता है मेरा दर्द क्या है। तो वो जब दर्द पैदा ये होता है, दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहने का मतलब उस आत्मा के लेवल पे उसको जाकर के समझना। वो जब दर्शन, हाँ, आ गया, 2 मिनट। हम्म। दर्शन मोहनी हटेगा तो आत्मसात होगा। यानी कि बीच में क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आंसर आएंगे। अब आपने अनेकांत समझ लिया। फिर दर्शन मोहनी का जब पहली बार आप आत्मा को स्पर्श करते हैं, खुद खुद आत्मा को उस ध्रुव रूप में, जहां कुछ राग द्वेष नहीं, बिना प्रतिक्रिया के आत्मा को जब आप स्पर्श करते हैं, उसी वक्त आपका दर्शन मोहनी खत्म हो जाता है। यानी कि पहली बार उस पूरे दर्पण में से पहली बार हाथ लगा के पहली बार कचरा साफ हुआ, 1 इंची क्यों नहीं हुआ। पहली बार जब दर्पण दिखता वो मिट्टी हटी, तो पहली बार वो दर्शन मोने का आवरण हटना है। पूरे दर्पण में एक हाथ लगना इतना सा, और वहां से वो मिट्टी हटती, पूरे दर्पण में समझो मिट्टी लगी हुई है, तो आपका फोटो बराबर नहीं दिखता है। एक जगह जाकर आपने ऐसे ही यूं हाथ लगाया, ऐसे ही वो उस जगह पे जितना हाथ लगाया उतना साफ हो जाता है। यानी कि एक क्षण में आप ध्यान में गए और अपने आप को महसूस किया कि मैं मात्र ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है,
और जो ही मैं विवाह में जाता हूँ तो प्रतिक्रिया करता हूँ। प्रतिक्रिया नहीं करना, एक क्षण भी अगर मुझे महसूस हुआ कि यही मेरा स्वभाव है, यही भगवान की शुद्धात्मा है और मेरी शुद्धात्मा भी यही है, उस टाइम पे कार्बन शरीर को भी ब्रेक करके अंदर चला जाता है। जो हमारा अनुभव होता है, कार्बन शरीर छूट जाता है, औदारिक शरीर छूट जाता है। शुद्धात्मा को आप पहली बार स्पर्श करते हो, वो आपका दर्शन मोनी हटना। बराबर है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Oh, जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। हैव अ नाइस डे। नमो रंता।